हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ओपिनियन पढ़ेंगे जो अब्बास नासिर की तरफ से लिखा गया है और ये 18 अगस्त 2024 के डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है और इसका टाइटल है द फैज़ फिनोमेनन। फिनोमेनन का एक मीनिंग मजहर होता है, जैसे हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमेनन यानी मजहर फितरत, और इसका दूसरा मतलब होता है कमाल, कामयाबी या खूबी को। तो इसे हम कहेंगे द फैज़ फिनोमेनन, फैज़ करिश्मा यानी फैज़ की कामयाबी। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ओपिनियन और ये हमें बताता है कि आर्मी का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, या जिसे हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं वो क्या है। और ये उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को ग्रो नहीं होने देता। इस वजह से डेमोक्रेसी जो है ना बार बार डीरेल हो जाती है, यानी पटड़ी से नीचे उतर जाती है। इस ओपिनियन का टाइटल बता रहा है कि फैज़ का करिश्मा यानी फैज़ की खूबी या उसका कमाल, जो जो उसने काम किया अपने दौर में, तो ये उन्हीं को डिस्कस करेगा और उसके साथ साथ आर्मी का जो रोल रहा है पॉलिटिक्स में उसे भी डिस्कस करेगा। अब हम इस ओपिनियन को पढ़ते हैं। फॉर्मर स्पाई मास्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद्स अरेस्ट। साबका स्पाई मास्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी। एंड द न्यूज़ और ख़बर क्या, दैट ही मे बी फेसिंग अ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, कि शायद वो एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का सामना करेगा। क्यों? फॉर एक्टिविटीज़ प्रेजुडिशियल टू द मिलिट्रीज रोल्स एंड रेगुलेशंस, उन सरगर्मियों या कार्रवाइयों की वजह से जिसने फौज के क़वायद व ज़वाबित को नुकसान पहुंचाया। प्रेजुडिशियल एडजेक्टिव है और इसके लिए दूसरा वर्ड है डैमेजिंग, नुकसान पहुंचाना या नुकसानदेह। have understandably generated immense excitement in the media, फितरती तौर पर इसने मीडिया पर बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पैदा किया। अंडरस्टैंडेबली एडवर्ब है और इसका मतलब है फितरती तौर पर, असूली तौर पर, और इसके लिए दूसरा वर्ड है रीजनेबली। इमेंस कहते हैं बहुत ज़्यादा और एक्साइटमेंट जोश खरोश। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद occupied two of the most powerful positions in the country's intelligence establishment। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद मुल्क की इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट में इंतहाई ताकतवर ओहदों में से दो पर काबिज था। कब? आफ्टर ही वॉज हैंड पिक्ड, उसके बाद कि उसे ख़ास मकसद के लिए चुन लिया गया था। हैंड पिक का मतलब होता है किसी ख़ास मकसद के लिए चुनना, मुंतखब करना। किसकी तरफ से? बाय द देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा, उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की तरफ से। किसके तौर पे चुना गया? एज डीजीसी, बतौर डीजीसी चुना गया। द सी स्टैंड्स फॉर काउंटर इंटेलिजेंस, सी का मतलब काउंटर इंटेलिजेंस है। इट इज़ रेप्यूटेडली, क्यास है, माना जाता है, द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द ISI, ISI में ये दूसरा इंतहाई अहम ओहदा या मनसब है। इन व्यू ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी सियासत में इदारे के मफाद के नुक्ता नज़र से, ऑन व्हाट इट सेज आर नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स, क्या वो जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स। द प्राइमरी रोल ऑफ द पोजीशन होल्डर इज टू बी द गार्डियन ऑफ द एजेंसीज इंटरेस्ट्स, मनसब संभालने वाले का इब्तदाई रोल या किरदार इज टू बी द गार्डियन, मुहाफ़िज़ होना, ऑफ द एजेंसीज इंटरेस्ट्स, एजेंसी के मफादात का, विद कंटेंडिंग इंटाइटिस, और लोगों से इसरार करना, और लोगों से इसरार करना। कंटेंट का मतलब होता है इसरार करना, इसके लिए दूसरा वर्ड लगाएंगे मेंटेन। जो वर्ड इंटाइटी है ये अनलिमिटेड है, मतलब है इसके लामहदूद मानी है और ये हर जगह पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाता है। और यहाँ पे मुराद वो लोग हैं जो आगे जिन इदारों के नाम बताए जा रहे हैं उसमें कोई हैसियत रखते हैं या कोई पोजीशन रखते हैं। वो कौन से इदारे हैं? इन द पावर स्ट्रक्चर सच एज इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, इक़्तिदार की साखत में जैसा कि मुंतखब हुकूमतें हैं, एंड इवन द जुडिशरी, और हत्ता के अदलिया। जनरल बाजवा मूव्ड हिम फ्राम GOC पानो अकील, जनरल बाजवा ने उससे GOC पानो अकील से, सूबा सिंध के ज़िला नौशरवान फरोज़ में एक कस्बा है, तो पानो अकील उस कस्बे का नाम है और वहाँ का वो GOC था,
तो उसे तरक्की दे दी किस मनसब पर, टू द DGC पोजीशन, और DGC के मनसब पर लगा दिया, विद द टास्क ऑफ डिलीवरिंग, इस काम के सर अंजाम देने पर। कौन सा काम? द एग्जिट ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त के वजीर आज़म को निकालने का काम। एग्जिट का मतलब निकालना। एंड हिज PMLN, और उसकी PMLN को भी निकालना है। एंड इंश्योरिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द 2018 इलेक्शंस, 2018 के इलेक्शन में मुस्बत नताइज की यकीन दहानी कराना। ही डिलीवर्ड इन नो अनसर्टन टर्म्स, और उसने ये जिम्मेदारी इंतहाई तसल्ली बख्श पूरी की। इन नो अनसर्टन टर्म्स, ये इडियम है और इसका मतलब होता है क्लियरली एंड स्ट्रांगली, यानी तसल्ली बख्श कह लें। इनफैक्ट असल में इंसाइडर्स से अंदरूनी लोग कहते हैं क्या, दैट द सीट काउंट ऑफ द वेरियस पार्टीज ही मैंशनड, मुख्तलिफ पार्टियों के सीट का हिसाब किताब जो उसने जिक्र किया या उसने बताया था इन इंस्टीट्यूशनल मीटिंग्स, इदारे के इजलासों में, अहेड ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन से कबल, वाज मोर और लेस व्हाट emerged आफ्टर द पोल्स, और इलेक्शन के बाद तकरीबन वही निकला। इमर्ज का मतलब होता है जाहिर होना या मालूम होना, और इसलिए बोलेंगे इलेक्शन के बाद वही नतीजा जाहिर हुआ या निकला। मोर और लेस इडियम है और इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन। वाइल ही सर्व्ड एज अ चीफ ऑफ स्टाफ टू बाजवा, जबकि उसने बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे काम किया था। एंड अर्न हिज कॉन्फिडेंस, और उसका भरोसा एतमाद हासिल किया। व्हेन द लेटर वाज कमांडिंग अ कॉप्स, जब मुअख्खर ज़िक्र एक दस्ते की कमांड कर रहा था। ही वॉज आल्सो क्लोज टू रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर के भी बहुत करीब था। हु वॉज अ की मेंबर ऑफ द बाजवा टीम, वो बाजवा की टीम का एक अहम फर्द था। की का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। एज CGS, बतौर CGS के, एंड वन ऑफ द मेन इनिशिएटर्स ऑफ द मूव अगेंस्ट द PMLN गवर्नमेंट, PML नून हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक या फैसला हुआ था उसके इब्तदाई इनिशिएटर्स में था। इनिशिएटर कहते हैं वो शख्स जो कोई पहला कदम उठाता है या आगाज़ करता है। इट आइजेंट एज इफ़ द फिनोमिनन इज़ न्यू और हैज़ एंडेड, ऐसी बात न थी कि गोया के मजहर या अजूबा नया है या ख़त्म हो गया है। फिनोमिनन का मतलब यहाँ पे मजहर या अजूबा के हैं। इट कंटिन्यूज अनअबेटेड, ये पूरे ज़ोर पूरे कुव्वत के साथ जारी है। अनअबेटेड का मतलब पूरे ज़ोर से, कुव्वत से। फ्राम द डेज ऑफ अयूब खां टू प्राइम मिनिस्टर ZA भुट्टो एंड बियॉन्ड, अयूब खां के दिनों से लेकर वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक, एंड बियॉन्ड, और उसके बाद तक। ऑल मिलिट्री एंड सिविलियन लीडर्स, तमाम अस्करी और सिविलियन रहनुमा, हैव कंटिन्यूड टू रिलाई ऑन द ऑफिस होल्डर, ने ओहदेदार या अफसर के ऊपर भरोसा करना जारी रखा। रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। द ऑफिस होल्डर से मुराद है अफसर, ओहदेदार। किस बात के लिए? टू डिलीवर व्हाट एवर इज आस्क्ड ऑफ देम विदाउट क्वेश्चन, डिलीवर करने के लिए जो कुछ भी उनसे कहा जाता बिला कीलो करार। विदाउट क्वेश्चन का मतलब है बगैर बहस मुबाहिसे के। द DGC's ability to deliver is a function of his immense power, DGC की डिलीवर करने की जो काबिलियत है वो असल में उसकी बहुत बड़ी ताकत का फंक्शन है या अमल है। विच इज़ इम्यून टू आउटसाइड स्क्रूटनी, जो बैरूनी स्क्रूटनी से इस्तिस्ना है। इम्यून का मतलब होता है इस्तिस्ना। स्क्रूटनी के लिए दूसरा वर्ड है इंस्पेक्शन, यानी तहकीक करना या तफ्तीश करना। सम सिविलियन लीडर्स हैव बीन प्रिटी ओपन, कुछ सिविलियन रहनुमा तो खुले आम कहते हैं अबाउट हाउ दे यूज्ड द ऑफिस होल्डर, कि उन्होंने ओहदेदार को कैसे इस्तेमाल किया। किस बात के लिए? टू इंश्योर देयर ओन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द अपोजिशन रिमेन्ड इन चेक, पार्लियामेंट और अपोजिशन के अपने अफराद को कंट्रोल रखने के लिए। रिमेन इन चेक, कंट्रोल रखने के लिए, काबू में रखने के लिए। एनीवन विद इवन अ रूडिमेंट्री इंटरेस्ट इन आवर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, कोई भी जिसे हत्ता के बुनियादी दिलचस्पी होगी हमारी तारीख और सियासत में, विल रिमेंबर नेम्स, उसे नाम याद होंगे। सच एज अ ब्रिग इम्तियाज़ अहमद इन द ज़िया डेज, ज़िया के दिनों में ब्रिगेडियर इम्तियाज़ अहमद, हु वाज देन द बॉस ऑफ IS,
जो उस वक़्त IS का बॉस था। IS स्टैंड्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी इन द ISI में। ही परसूड द डिक्टेटर्स ओपोनेंट्स, वो आमर के मुखालफों का पीछा करता था। विद विगर, जज्बे जुनून के साथ। विगर का मतलब होता है जज्बा जुनून, और इसके लिए दूसरा वर्ड है विटैलिटी। एंड आल्सो हिज ओन कमर्शियल इंटरेस्ट्स, और अपने माली मफादात के लिए भी। अर्निंग ग्रेट इनफेमी ड्यूरिंग ऑपरेशन मिडनाइट जैकल, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के दौरान उसने बड़ी बदनामी कमाई। इनफेमी का मतलब है बदनामी। विच वॉज एम्ड एट द आउस्टर ऑफ दैन प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, जिसका निशाना उस वक़्त की बेदखल वज़ीर आज़म बेनजीर भुट्टो थी। फॉर्मर DGISI, सबका DGISI, द लेट लेफ्टिनेंट जनरल हमीद कुल, मरहूम लेफ्टिनेंट जनरल हमीद कुल वॉज ओपन इन सिंह, खुलेआम कहा करते थे। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ द IJI अलायंस, कि वो IJI इत्तेहाद की तश्कील में एक अहम रुकन था। क्रिएटेड अहेड ऑफ द 1988 इलेक्शंस, जो 1988 के इलेक्शनों से कबल बनाया गया। टू स्टॉप द मार्च ऑफ बेनजीर भुट्टो टू पावर, बेनजीर भुट्टो को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए। एज द मिलिट्री वॉज सस्पिशियस ऑफ हर मोटिव्स एंड इंटेंशंस, जैसा कि फ़ौज उसके मकासद और इरादों से मशकूक थी। लेटर अटेम्प्ट्स टू डू द सेम आर क्रॉनिकल्ड, बाद की काविशें जो इसी तरह की गई हैं उनका तरतीबवार रिकॉर्ड दिया गया है। इन द लेट एयर मार्शल असगर खान केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने मरहूम एयर मार्शल असगर खान के मुकदमे में। अदर नॉन DGCs, दूसरे मशहूर DGCs इंक्लूड रिटायर्ड मेजर जनरल एहतशाम ज़मीर, जिनमें रिटायर्ड मेजर जनरल एहतशाम ज़हीर भी शामिल है। हु बर्थड द काफ लीग, जिसने काफ लीग को जन्म दिया। एंड फाउंड इनफ ट्रीजनस PPMNS टू स्विच साइड्स, और PP के MNS को अतराफ बदलने में काफ़ी मदद की। फाइंड इनफ ट्रीजनस, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और उसका मतलब होता है किस लिए। फॉर्म PP पेट्रोइड्स बनाने के लिए। एंड अनएबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन, और हुकूमत की तश्कील को मुमकिन बनाने के लिए। हिज इंटरव्यू इज़ ऑन रिकॉर्ड, उसका इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है। डिटेलिंग हाउ ही मैनेज्ड, जिसमें उसने तफसील दी है कि किस तरह से उसने मैनेज किया। टू पुट इन प्लेस अ कोएलिशन सिंपैथेटिक, एक हमदर्दाना इत्तेहाद को बनाने में। इन फैक्ट टोटली सबसर्विएंट, असल में मुकम्मल ताबियादारी है। टू हिज बॉस जनरल परवेज़ मुशर्रफ, अपने बॉस जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बूमिंग ड्यूरिंग मुशर्रफ्स ईयर्स इन पावर, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुशर्रफ के इक़्तिदार के सालों में तरक्की पा रहा था, बूम कर रहा था। एंड द मिलिट्री रूलर टेक ऑन द जुडिशरी, और अस्करी क़यादत अदलिया को चैलेंज कर रही थी। टेक ऑन जुडिशरी का मतलब है अदलिया को चैलेंज करना। उर्दू में सही मुहावरा है सींग लड़ाना। अस्करी क़यादत अदलिया से सींग लड़ा रही थी। इन अ मूव, एक तहरीक में। दैट वुड इवेंचुअली ट्रिगर हिज डाउनफॉल, जिसने आखिरकार उसका जवाल शुरू करवाया। ट्रिगर का मतलब होता है शुरू होना, सेट ऑफ, और या शुरू कराना। ऑल डायरेक्टर्स ऑफ न्यूज़ एट प्राइवेट टीवी चैनल्स पर न्यूज़ के तमाम डायरेक्टरों को ड्रेडेड गेटिंग अ कॉल फ्रॉम देन DGC मेजर जनरल नुसरत नईम, धड़का लगा रहता था कि कहीं उस वक़्त के DGC मेजर जनरल नुसरत नईम की कॉल ना आ जाए। ड्रेड का मतलब है धड़का लगा रहना। रिलेटिवली मोर रिसेंटली, हाल ही में, बिल्कुल इसी तरह, पाकिस्तानीज बिकेम फेमिलियर विद एन अदर DGC, पाकिस्तानी एक और DGC से आशना हो गए। हु सर्व्ड हिज बॉस, जिसने अपने बॉस की खिदमत की। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा। सो वेल, इतनी अच्छी कि उसने इतनी अच्छी खिदमत की। दैट ही सक्सीडेड हिम इन द टॉप जॉब, कि उसने उसको टॉप जॉब में कामयाबी दिलवाई। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम फॉलोड इन पाशाज फुटस्टेप, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम पाशा के नक्शे कदम पर चला। एंड शेयर हैज़ कमिटमेंट टू रूटिंग आउट, और अपने अज़म का इजहार किया कि रूट आउट का मतलब होता है निकालना,
जड़ से उखाड़ देना। किन्हें? what they saw as a corrupt politician, जिन्हें वो करप्ट या बदउनवान सियासतदान समझते थे। सी का मतलब होता है देखना, समझना। when the move against then the prime minister started, जब तहरीक उस वक़्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ शुरू हुई, द DGI was लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार। DGI लेफ्टिनेंट जनरल मुख्तार था, who was related by marriage to नवाज शरीफ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ के ससुराल में से था। इसका एक मतलब ये भी बनता है और दूसरा मतलब ये भी बनता है कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ के बहुत करीब था। एंड वाज चूजन बाय द लेटर, जिसे मुअख्खर ज़िक्र ने मुंतखब किया था, किस लिए? टू हेड द एजेंसी पॉसिबली ऑन अकाउंट ऑफ ए स्टर्लिंग ट्रैक रैकेट, एजेंसी की सरबराही करने के लिए मुमकिन है कि उसकी शानदार परफॉर्मेंस की बुनियाद पर एज DGCT, कौन सी? बतौर DGCT काउंटर टेररिज्म की। सम सोर्सेस से कुछ जराए कहते हैं दैट द DGI वाज इन्फॉर्म्ड, DGI को मुतला कर दिया गया था या उसे इतला दे दी गई थी बाय जनरल बाजवा ऑफ द डिसीजन, जनरल बाजवा के फैसले के मुतल्लिक। वो क्या था? टू मूव मेजर जनरल फैज हमीद एज DGC, कि मेजर जनरल फैज हमीद को बतौर DGC के मूव करना या तरक्की देना। एंड वाज आल्सो टोल्ड द लेटर, और मौखर ज़िक्र को ये भी बता दिया गया था, वुड हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन, कि उसे कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी होगी। एंड रिपोर्ट टू द चीफ रादर दैन द DGI, वो DGI की बजाय चीफ को रिपोर्ट करेगा। एज DGC, बतौर DGC, ही डिलीवर्ड इन नो अनसर्टन टर्म्स, उसने शानदार परफॉर्मेंस दी, ये शानदार काम किया। इन द प्रोसेस अर्निंग द ट्रस्ट ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर, इस तरीक़ाकार में उसने नए वज़ीर आज़म का एतमाद भी हासिल कर लिया। प्रमोटेड टू 3 स्टार, और 3 स्टार तक उसको तरक्की दे दी गई। ही वॉज अपॉइंटेड DGI, और उसकी तकर्री DGI के तौर पे कर दी गई। ही मे हैव बीन एन इफेक्टिव DGC, वो शायद एक बाअसर DGC था। एंड लेटर DGI, और बाद में DGI, बट ही रोड रफ शॉट ओवर वन एंड ऑल, लेकिन उसने हर एक के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। राइड रफ शॉट ओवर समबॉडी, ये इडियम है और उसका मतलब होता है बुरा सलूक करना और अगले के जज्बात या एहसासात का ख्याल भी ना रखना। वन एंड ऑल भी इडियम है और इसका मतलब होता है एवरीवन, इंक्लूडिंग रिस्पेक्टेड फिगर्स इन द मीडिया, जिनमें काबिल एहतराम शख्सियात थी मीडिया की। एंड वेंट आफ्टर मीडिया ग्रुप्स, और मीडिया ग्रोहों का पीछा करता था। गो आफ्टर का मतलब होता है पीछे जाना, फॉलो करना। ही सा एज अ रिलक्टेंट टू प्ले बॉल इन द आउस्टर ऑफ द PMLN गवर्नमेंट, और वो देखता था कि कोई PMLN की हुकूमत को बेदखल के तावन करने में हिचकिचाता तो नहीं है। रिलक्टेंट का मतलब हिचकिचाना, टू प्ले बॉल का मतलब है तावन करना। एंड इंश्योरिंग अ स्मूथ क्रिटिसिज्म फ्री पैसेज ऑफ इट्स रिप्लेसमेंट, और उसकी रिप्लेसमेंट का जो पैसेज था उसको स्मूथ और तनकीद से पाक करने की यकीन दिलाने के लिए। इट डिडेंट मैटर टू हिम, उसके लिए कोई मामला ना था, दैट द मीडिया ग्रुप वाज नॉट PMLN लीनिंग, कि मीडिया ग्रुप जो है वो PML की तरफ रुझान नहीं रखता था, बट मेयरली डूइंग इट्स ड्यूटी, मगर वो सिर्फ अपना फ़र्ज अदा कर रहा था एज इंडिपेंडेंट वॉइस, एक आज़ादाना आवाज़ के। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू डिस्ट्रॉय द मीडिया ग्रुप, उसने मीडिया ग्रुप को तबाह करने में अपनी पूरी कोशिश की। दिस अनब्राइडल्ड पावर क्लियरली गॉट टू हिज हेड, ये बेलगाम ताकत वाज़ेह तौर पर उसके दिमाग को चढ़ गई। एंड ही प्रोसीडेड, और वो आगे बढ़ा, टू रीहायर ऑन कॉन्ट्रैक्ट रिटायर्ड ऑफिसर्स, उसने रिटायर्ड अफसरों को कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा से हायर किया। पर्सनली लॉयल टू हिम, जो उसके साथ ज़ाती तौर पर वफा रखते थे। ही फॉरगॉट दैट हिज प्रीडिसेसर्स हैड हार्डली बीन ऑन अ सोलो फाइट, वो भूल गया था कि उसके पेशरू कभी भी तन्हा जंग नहीं लड़े थे। ये वाला सेंटेंस इस ओपिनियन का क्या है? क्लाइमैक्स है। दे हैड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट्स, उन्होंने हमेशा इदारे के मफादात की नुमाइंदगी की थी। When he lost out in the race for the position of army chief, जब वो आर्मी चीफ के मनसब की दौड़ से बाहर हो गया,
फॉलोइंग द नेम ऑफ द सीनियर मोस्ट 3 स्टार। सीनियर मोस्ट 3 स्टार के नाम आने के नतीजे में वो कौन है? जनरल आसिम मुनीर। वो जनरल आसिम मुनीर था। टू द टॉप स्लॉट, सबसे बड़े ओहदे पे। ही नेवर रिकवर्ड फ्रॉम व्हाट ही सॉ एज अ सेटबैक। तो वो कभी भी बहाल नहीं हो पाया जो उसने ये सदमा या मुश्किल देखी थी। गिवन द इंस्टीट्यूशंस डिस्डेन, इदारे की तौहीन पर। फॉर व्हाट इट सीज एज डिसलॉयल्टी, जिसे गद्दारी समझा जाता है या बेवफाई समझा जाता है। फैज़ हमीद इज़ रिपोर्टेड टू हैव एक्टेड इरेशनली। फैज़ हमीद के मुतल्लिक़ ख़बर दी जाती है कि उसने गैर माकूल हरकत की है सिंस हिज रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट से। इन ट्राइंग टू अंडरमाइन द करंट लीडरशिप, मौजूदा क़यादत को कमज़ोर करने की कोशिश में। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना। एंड नाउ इज़ इन द डार्क, एंड इज़ नाउ इन द डार्क, अब वो सज़ा पा रहा है। इन द डार्क का मतलब होता है अपने करतूतों की सज़ा पाना। रिपोर्टेडली, खबरन, फेसिंग सीरियस चार्जेस, के संजीदा इल्ज़ामात का सामना कर रहा है। एज आर सम ऑफ हिज इंटलमिनेंस, जैसे कि कुछ उसके अपने इदारे के मुलाजिम हैं। इंटलमिनेंस कोलैक्वल टर्म है जो कि इंटेलिजेंस में सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। कोलैक्वल टर्म वो होती है जो सिर्फ बोली जाती है, लिखने और पढ़ने में नहीं आती। द क्वेश्चन है, सवाल ये है, विल दिस रियलिटी चेक मेक हिम रिफ्लेक्ट ऑन हिज फॉलीज, क्या ये हकीकत उसको अपनी हमाकतों सोच विचार पैदा कराएगी। और प्रूव अ मोटिवेशन फॉर हिम, या उसके लिए एक मोटिवेशन साबित होगी। टू थ्रो अदर्स अंडर द बस, दूसरों को कुचल डालो अपने मफाद की खातिर। टू गेट ऑफ द हुक हिमसेल्फ, अपने आप को सज़ा से बचा पाएगा। और सिक्योर अ बेटर डील, या फिर मज़ाकरात करके कोई बेहतर डील कर लेगा। ऑफ द हुक का मतलब होता है सज़ा से बच जाना।